हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पैटर्न है बेरिस होमिंग पिजन। बेरिस होमिंग पिजन हमारा दो कैंडल स्टिक से मिलकर बनता है। इसमें हमारी पहली कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और सेकंड कैंडल भी हमारी छोटी ग्रीन कैंडल होती है। मतलब एक कैंडल के अंदर एक कैंडल समाई रहती है, लेकिन बशर्ते इसमें हमारा मैटर करता है कलर। इसमें हमारा कलर मैटर करता है। इसमें हमारी पहली कैंडल का भी कलर ग्रीन होता है, सेकंड कैंडल का भी हमारा कलर ग्रीन ही होता है। आइए समझते हैं इसमें बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है और ये किस तरीके से नेगेटिव पैटर्न। देखिए स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी चल रही होगी, तेजी के बाद में क्या है, एक बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट डे स्टॉक्स, अगर आप इसको डेली में फॉलो करते हैं तो स्टॉक्स का नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है। नेक्स्ट डे स्टॉक्स गैप डाउन होता है और प्राइस धीमे 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 उसी अपनी जो ओपनिंग है, ओपनिंग से ऊपर ही क्लोज करता है। तो वहां हमारी छोटी सी बॉडी बनती है। तो ये हमारी एक तरीके से देखने में हमारे लिए इनसाइड कैंडल जैसा दिखता है, लेकिन वो एक ग्रीन कैंडल होती है और ये हमारे एक नेगेटिव पैटर्न है। बाकी सब इसको बुलिश पैटर्न समझते हैं। ये पैटर्न हमको बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये पैटर्न देखने को मिलता है तो स्टॉक्स में कुछ ना कुछ गिरावट जरूर आती है। और हमारा एक ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है तो हमारा बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है तो चार्ट्स के टॉप पर बनेगा। तो इस पैटर्न को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, इसमें हमारी एंट्री कहाँ होती है, इसमें हमको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और इसमें हमारा टारगेट किस तरीके से होता है। आइए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। स्क्रीन पर कुछ इसमें हमारे नेगेटिव पॉजिटिव जो पॉइंट्स रहते हैं, कहाँ हमको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है, और फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि देखिए ये इस चार्ट पर बना था तो यहाँ से हमारे गिरावट देखने को मिली। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और स्क्रीन पर समझेंगे डिटेल्स में कि किस तरीके से ये पैटर्न जब बन जाता है तो स्टॉक वहां से गिर जाता है। बेरिश होमिंग पिजन हमारा एक नेगेटिव पैटर्न है। ये बेरिश से ही पता चलता है हमारे लिए कि बेरिश होमिंग पिजन हमारा एक नेगेटिव पैटर्न है। बेरिश होमिंग पिजन आपके लिए चार्ट्स पर बहुत कम देखने को मिलता है। ये पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है, ये हमारा एक नेगेटिव पैटर्न है और हमारे लिए चार्ट पर बहुत कम देखने को मिलता है। ये हमारा पैटर्न है, दो कैंडल स्टिक से मिलकर बनता है। बेरिश होमिंग पिजन हमारा दो कैंडल स्टिक से मिलकर बनता है। इसमें पहली कैंडल हमारी बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और सेकंड कैंडल भी हमारी इसमें छोटी ग्रीन कैंडल होती है। बशर्ते सेकंड कैंडल हमारी छोटी ग्रीन कैंडल होती है, पहली कैंडल हमारी बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। और ये हमारे लिए एक तेजी के बाद में फॉर्म होता है। तो हमारे लिए यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, देखिए यहाँ अभी रिवर्सल पैटर्न है तो यहाँ हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर कैंडल एक्टिवेट होगा तो यहाँ से हमारी कुछ ना कुछ हमारे लिए गिरावट देखने को मिलती है। आइए समझते हैं इसके लिए कि हमारा किस तरीके का पैटर्न ये हमारे लिए दिखता है। देखिए स्टॉक्स में हमारे लिए अच्छी खासी एक तेजी मिलेगी और तेजी के बाद में कहीं चार्ट्स के टॉप पर धीमे 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 स्टॉक्स हो सकता है कि एक अप ट्रेंड में चल रहा हो, इस तरीके से प्राइस धीमे धीमे ऊपर निकलता है। और हमारे लिए देखिए ये जो करेक्शन आते हैं ना, बीच बीच में ये करेक्शन आते हैं, तो हो सकता है हमारे लिए यहाँ पर हमारे को स्विंग हाई के आसपास में हमारे लिए कहीं देखने को मिल सकता है बेरिश होमिंग पिजन। यहाँ पे हमारा होता क्या है कि यहाँ हमारे लिए एक अच्छी खासी जब देखिए तेजी बनती है, तेजी के बाद में हमें चार्ट्स के टॉप में हमारे लिए यहाँ हमारे लिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, बड़ी ग्रीन कैंडल जो तेजी की कैंडल होगी हमारी। और उसके बाद में स्टॉक्स क्या है, गैप डाउन ओपन होता है। जैसे मान लीजिए इसका क्लोज ये है और इसका ओपनिंग प्राइस ये है, ये हमारी ग्रीन कैंडल है और ये बिग बनी हुई है। तो नेक्स्ट डे क्या है, हमारी गैप डाउन ओपन होता है स्टॉक्स और उसके बाद में धीमे धीमे स्टॉक्स ऊपर निकलता है। और उसके बाद में इसी बॉडी के अंदर, मतलब ये जो कैंडल बनी हुई है बड़ी ग्रीन कैंडल, इसी कैंडल के अंदर में हमारी ओपन होता है और इसी के बीच में ही क्लोज हो जाता है। ये जो सेकंड कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का ना तो हाई को ब्रेक करना चाहिए, ना फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक का होना चाहिए। तो यहाँ हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है बेरिश होमिंग पिजन। बेरिश होमिंग पिजन में हमें अब ट्रेड कैसे करना है आइए समझते हैं। जैसे ही हमारा नेक्स्ट डे हमें वेट करना है, हमारे लिए जो नेक्स्ट कैंडल है, जो सेकंड कैंडल है, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, सेकंड कैंडल का लो ब्रेक होगा, हमारे लिए यहाँ अपनी एंट्री लेनी है। और जो
सेकंड कैंडल का हाई है उसके हाई से थोड़ा सा ऊपर हमारे लिए अपने स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट टारगेट हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हमारे लिए 1:2 का ही पकड़ के चलना है। तो इस तरीके से ये पैटर्न है, क्योंकि ये पैटर्न बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये पैटर्न बनता है तो बड़ा जबरदस्त हमारे लिए इसका रिवॉर्ड देखने को मिलता है। आइए मैं आपको किसी चार्ट पे लेकर चलता हूँ, चार्ट पर समझाता हूँ। ये हमारा बायोकॉन का डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको देख रहे हैं। देखिए यहाँ स्टॉक्स में तेजी चल रही थी, स्टॉक्स में यहाँ तेजी चल रही थी, तेजी के बाद में स्टॉक में यहाँ धीमे धीमे स्टॉक में तेजी चल रही थी और तेजी के बाद में हमारे लिए यहाँ बनता है पैटर्न। देखिए आप ठीक से पहचानो क्या है पैटर्न, आप पहचान पा रहे हैं? अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो आइए मैं दिखाता हूँ चार्ट को, थोड़ा मैं करता हूँ जूम। जूम के बाद में आपके लिए दिखाई देगा। देखिए हमारा दो पैटर्न बना हुआ था, पहला पैटर्न हमारे यहाँ बना था, लेकिन ये हमारी जो फुल फिट कंडीशन नहीं करता है, तो ये तो हमारा इसका फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है, उसका लो ही ब्रेक करता है, लेकिन खुलता ये भी गैप डाउन है, स्टॉक गैप डाउन खुलता है, ऊपर निकल जाता है। उसके बाद में क्या नेक्स्ट स्टॉक्स हमारा यहाँ पे ओपन होता है, ये देखिए ठीक से यहाँ ओपन होता है। ये फर्स्ट कैंडल हमारी बड़ी ग्रीन कैंडल है और सेकंड कैंडल हमारी छोटी ग्रीन कैंडल है, इस तरीके का कैंडल है। और यहाँ तो हमारी कंडीशन क्या थी, ना तो इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए, ना तो ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करना चाहिए, और ना ही स्टॉक्स ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करना चाहिए, हाई को ब्रेक भी नहीं करना चाहिए। और देखिए यहाँ हमारा लो को ब्रेक किया है, तो क्या हम इसको बेरिस होमिंग पिजन मानेंगे? हमको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? यस, ये जरूर है। देखिए आपको कॉपी बुक स्टाइल पैटर्न बहुत कम देखने को मिलते हैं, बशर्ते खोजेंगे तो आपको पैटर्न जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके का ये देखो ये पैटर्न है। यहाँ हमारी एंट्री कहाँ होगी? जैसे ही हमारा ये जो ग्रीन कैंडल का लो बना है, ये सेकंड कैंडल ग्रीन का लो बना हुआ है, यहाँ हमारे लिए अपना एंट्री प्लान करना है। और स्टॉप लॉस यहाँ हमारी एंट्री होगी इस लो ब्रेक टूटने पर, और स्टॉप लॉस हमारे लिए जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल तो सेकंड ग्रीन कैंडल के हाई के थोड़े से ऊपर हमको स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट आपके लिए 1:2 का टारगेट देखिए आपका यहीं पर डन हो जाता है, ये यहीं पे मतलब 1 2 3 तीसरे दिन ही आपका टारगेट डन हो जाता है। और देखिए यहाँ जबरदस्त मोमेंटम हुआ है, ऐसा देखते। चलिए मैं आपके लिए किसी नेक्स्ट चार्ट पर दिखाता हूँ। ये हमारा बायोकॉन का चार्ट है और हम लेके चलते हैं आपके लिए दूसरे किसी चार्ट पर। दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ है हमारा BHEL का, और आप देख रहे हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे। ये आपको डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, देखिए यहाँ ठीक से देखिए, यहाँ स्टॉक्स में हमारे लिए तेजी बनती है, तेजी के बाद में फिर वापस तेजी बनती है और प्राइस एक्शन बनाता हुआ स्टॉक्स हमारा धीमे धीमे अप ट्रेंड में चलता है। उसके बाद में यहाँ एक लो लगता है, ब्लास्ट में यहाँ लो को ब्रेक हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, उसके पास में यहाँ बना हुआ है। देखिए चार्ट को मैं जूम करता हूँ, आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये देखिए ये बना हुआ हमारा बेरिस होमिंग पिजन। यहाँ हमारी एक बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन, फर्स्ट कैंडल हमारी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। उसके बाद में हमारी बनती है छोटी कैंडल। छोटी कैंडल मतलब उसी कैंडल के अंदर ना तो इसका हमारा हाई ब्रेक होना चाहिए ग्रीन कैंडल का, तो हाई ब्रेक होना चाहिए, ना ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। कंडीशन तो हमारी ये है, लेकिन जो अभी इससे पहले हमने एग्जांपल देखा था उसमें हमारी जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल थी उसका लो ब्रेक किया था, लेकिन फिर भी हम उसको कंसीडर कर रहे थे कि ये हमारा बेरिस होमिंग पिजन है। देखिए कॉपी बुक स्टाइल में ऐसा दिया है, और लेकिन आपको रियल चार्ट में ऐसे भी दिखाई देंगे। अगर आपको खोजेंगे तो इस तरीके का पैटर्न आपको भी मिलेगा, और उस तरीके के पैटर्न को भी हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, जो सेकंड कैंडल है, सेकंड जो छोटी कैंडल है इस ग्रीन कैंडल का, जैसे ही लो ब्रेक होगा यहाँ हमको अपना सेल साइड का एंट्री लेना है। और स्टॉप लॉस हमने बताया था कि आपके लिए स्टॉप लॉस जो आपका ग्रीन कैंडल का जो हाई है, छोटी ग्रीन कैंडल का हाई है, उससे थोड़ा सा आपको ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, ताकि आपका बेवजह स्टॉप लॉस ना हो। फर्स्ट टारगेट आपको 1:2 का ही पकड़ के चलना है, और उसके बाद में आप यहाँ अपनी 70 से 80% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉक्स को और राइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न बनते हैं। आपको देखो पैटर्न पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। जब तक आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक आप स्टॉक मार्केट से खुद को कॉन्फिडेंस
लेके आइए, उसके बाद ही आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाएंगे। आपको खुद की रिसर्च कीजिए, चार्ट्स में खोजो, अपनी आंखों को ट्रेंड करो ताकि चार्ट बनता रहे तो आपको दिखता रहे कि क्या बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है। देखिए यहाँ भी एक वापस एक बुलिश पैटर्न बनता है धीमे धीमे, और यहाँ स्टॉक्स वापस निकल जाता है ऊपर के लिए। तो इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या बन रहा है, क्या नहीं बनता है। चलिए दोस्तों, ये बेरिस होमिंग पिजन वाली वीडियो आपको कैसा लगा? अगर बेरिस होमिंग पिजन वाली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।